नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम की वो बातें सुनकर जो है वो अपने आप को अपने रूम पे लॉक कर देती है। और वहीं हम देखते हैं कि राही भी उसके पीछे पीछे जाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर माही जो है ना वो अंदर ही अंदर रो रही होती है, लेकिन वो लॉक को नहीं खोलती। वहीं हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहीं जा रहा होता है तो अनुपमा प्रेम से कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि पार्टी के बाद और घर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि सॉरी मैम, मैं भूल गया। तो अनुपमा कहने लगती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम परेशान लग रहे हो। तो प्रेम कहने लगता है कि नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो बता ही सकता हूँ ना कि मैं माही से नहीं बल्कि राही से प्यार करता हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं, जो कि माही से बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर माही जो है ना वो दरवाजा ही नहीं खोल रही होती है। तो यहाँ पर राही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं किसको जाके क्या बताऊंगी, और कहने लगती है कि हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि माही ने कितना सुना है और कितना नहीं। और वहीं हम देखते हैं कि राही ये सब चीजें सोच रही होती है कि माही दरवाजा खोलकर नीचे की तरफ भागना शुरू कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो अनुपमा को बताने ही वाला होता है कि मैं माही से नहीं बल्कि राही से प्यार करता हूँ। तो उससे पहले ही यहाँ पर माही जो है ना वो स्विमिंग पूल पर कूद जाती है, जिसकी वजह से सारा ध्यान जो है ना वो उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि प्रेम अपने दिल की बात अनुपमा को नहीं बता पाता। वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं, जो कि माही के पीछे पीछे स्विमिंग पूल में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। फिर वहां पर अनुपमा जो है ना वो राही से कहते हुए नजर आती है कि माही को तैरना नहीं आता है, प्लीज उसे बचा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि माही जो है ना वो राही को बार बार धक्का दे रही होती है जब उसे राही बचाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर राही जो है ना वो जैसे तैसे कर माही को बाहर निकाल ही लेती है। और तभी वहाँ पर बाकी के सभी घर वाले भी पहुंच जाते हैं और माही की इस हालत को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे ही माही को होश आता है ना, तो वो अनुपमा को देखती है और साथ ही साथ प्रेम को भी देखती है। तो वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे क्यों बचाया अनुड़ी, मुझे क्यों बचाया, और कहने लगती है कि मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना, प्लीज मुझे मरने दो। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि पागल हो गई है क्या, एक थप्पड़ मारूंगी और खबरदार तूने ये शब्द दोबारा बोला तो। और कहने लगती है कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती। और ये बात सुनकर वहाँ पर सभी घर वाले जो है ना वो चौंक जाते हैं कि आखिर ये माही क्या कह रही है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर सबके सब जो है ना वो घर पर पहुंच जाते हैं वापस। तभी वहाँ पर ईशानी जो है वो पाखी को कहते हुए नजर आती है कि गलती हमारी ही है मम्मी, हमने ही माही को भड़काया। तो तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है और किसी के सामने जाकर ये मत बोल देना। तभी वहाँ पर बा कहते हुए नजर आती है कि माही ने तो हमारी जान ले ली, अगर उसे कुछ हो जाता तो। तोशु कहने लगता है कि हम सब जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते, और पाखी भी कहने लगती है कि लोग हमें ही बुरा भला कहते और हमारी सगी बेटी नहीं है ना, इसीलिए हमने उसे परेशान किया, उसे सता रहे हैं। तभी वहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि कमाल है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है ना। तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि तुम्हें दुनियादारी के बारे में पता है और कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, और किसी का कोई भरोसा नहीं है, और क्या पता कि कल को जो है वो काव्या ही उठकर हम पे केस डाल दे और ये कहें कि ये सगी बेटी नहीं है, इसीलिए हम उसे सता रहे थे और उसने पानी में जाकर अपनी जान देने की कोशिश की। तभी वहाँ पर बाबी कहते हुए नजर आती है कि मुझे पता कैसे नहीं चला, और हमारे नाक के नीचे जो है ये प्रेम लीला हो रही थी। तो अंश कहने लगता है कि वो प्रेम तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं है। तो तभी वहाँ पर ईशानी भी कहने लगती है कि कौन सा प्रेम ने जो है वो माही को बंदूक दिखाकर प्यार करने के लिए कहा होगा। तभी वहाँ पर डॉली भी कहते हुए नजर आती है कि सारी गलती जो है ना वो भाभी की है, और एक जवान लड़के को घर पे लाने की क्या जरूरत थी, और प्रेम को भी लगा होगा कि बिन माँ बाप की बेटी है तो उसे पटा लेता हूँ और कोई रोक टोक करने वाला तो है नहीं। तभी वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि इतनी पागल है माही, और माही को पता ही क्या है प्रेम के बारे में, कि वो कहाँ से आया है, कौन है और किस फैमिली से बिलोंग करता है, और प्रेम का तो फुल नाम तक नहीं पता है हमें, और मैडम जो है वो उस लड़के से प्यार कर बैठी है। फिर वहाँ पर परी भी कहते हुए नजर आती है कि जब हम प्रेम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो फिर हम उसे जज कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि क्यों न जज करे और कैसे न जज करे, कितनी बार पूछा है उसको उसके बारे में, लेकिन उसके फैमिली के बारे में हमें पता है और कुछ बताया उसने आज तक। फिर वो कहने लगता है कि जो कुछ भी किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ने किया है, माही ऐसा कर ही नहीं सकती, और कहने लगता है कि उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है,
जहाँ पर वो माही के साथ बैठी हुई होती है और माही जो है ना वो सो रखी होती है। तो अचानक से उसकी आंख खुलती है ना, तो वो प्रेम का नाम लेते हुए नजर आती है और दूर खड़ी वहां पर राही भी उसे दूर से दिख रही होती है। और तभी यहाँ पर अचानक से माही चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि प्रेम आप कहाँ हैं और आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते प्रेम, और कहने लगती है कि मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो उसे डांटती है और कहती है कि खबरदार जो ऐसी बात करने की कोशिश की, और कहने लगती है कि तुम बच्चे जो है ना वो कितने आसानी से ये बातें कह जाते हो, और कभी सोचा है कि तुम्हारे माँ ये बात सुनकर जो है वो कितनी मौतें मरती है। और तभी वहां पर अनुपमा उसे समझाती है और कहने लगती है कि कल का आया हुआ प्रेम ही सब कुछ है कि तेरे लिए, और हम तेरे लिए कुछ नहीं है, और प्रेम का प्यार हमारा प्यार तेरे लिए कुछ नहीं है। और कहने लगती है कि प्रेम के लिए तू जान दे सकती है लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए तो जी नहीं सकती। और कहती है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तूने कभी सोचा है कि तेरी इस माँ का क्या होगा। और तभी अनुपमा उसे कहने लगती है कि देख मैं तेरा दर्द समझती हूँ, जब पहला प्यार जो है वो अधूरा रह जाए ना तो कितना दर्द होता है मैं सब जानती हूँ। कहने लगती है कि मेरे पास भी मेरे अनुज नहीं है लेकिन फिर भी जीना पड़ता है बेटा। तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो उसे बहुत ही ज्यादा समझाती हुई नजर आती है। और वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है, और उसे माही के लिए जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और वहीं हम दूसरी तरफ अंश को देखते हैं जो कि प्रेम को लगातार फोन पे फोन मिलाते हुए नजर आता है, लेकिन प्रेम जो है ना वो फोन ही नहीं उठाता। तो तभी वहां पर अंश जो है वो परी के पास आता है और उसे बताता है कि प्रेम ना गौशाला में है और ना ही वो फोन उठा रहा है और ना ही उसकी जीप यहाँ पर खड़ी हुई है, साला भाग गया। और कहने लगता है कि कहीं भी भाग ले लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तभी वहां पर परी जो है ना वो अंश को समझाती है और कहने लगती है कि आई नो तू माही के लिए बहुत ही ज्यादा डर गया है, इवन मेरा भी यहाँ पर वही हाल है, लेकिन मैं तेरी तरह बौखला नहीं रही हूँ। वैसे भी हमें आधा सच पता है, पूरा सच नहीं। फिर वहाँ पर अंश कहने लगता है कि क्या पूरा सच जानना है, यही है पूरा सच, और यही है सच कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और कमीना है, और उसने जो माही के साथ किया है ना उसको उसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और मैं खुद जाकर पुलिस में उसकी कंप्लेन करूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और तभी वहाँ पर परी उसे समझाती है और कहने लगती है कि बहुत हो गया और तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, और तू पुलिस को इन्वॉल्व करने की सोचना भी मत, वरना ये छवि हाथ दिख रहा है ना इसी का एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना कि तू 4 दिन तक उठेगा नहीं। और अनुमा हैंडल कर रही है ना तो उन्हें अपने हिसाब से हैंडल करने दे और काम डाउन। तभी वहां पर परी भी जो है ना वो मनी मन के अंदर सोचने लगती है कि प्रेम तुम कहाँ हो यार, और बात तो तुम्हारी और राही की थी, तो यह माही कहाँ से बीच में आ गई। वहीं हम दूसरी तरफ माही को देखते हैं जो कि बार बार रो रो के कह रही होती है कि मुझे प्रेम चाहिए अनुडी, मुझे प्रेम चाहिए। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बस कर, और किसी से प्यार करना ना करना वो हमारे हाथ में है, लेकिन किसी को जबरदस्ती प्यार करवाना ये हमारे हाथ में नहीं है। कहने लगती है कि अरे राधा रुक्मणी मीरा जो है वो सब कान्हा जी से प्यार करती थी, लेकिन कान्हा जी किससे प्यार करते हैं वो तो कान्हा जी की ही इच्छा है ना, तो हम किसी के ऊपर जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। कहने लगती है कि देख बेटा, अगर तुझे किसी को चुनने का हक है तो सामने वाले का भी तो हक है ना किसी को चुनने का, और प्रेम किससे प्यार करेगा और किससे नहीं करेगा उसकी मर्जी है, उसे बोलने वाले हम कौन होते हैं। और उसे कहने लगती है कि कहीं तूने सुना है कि प्यार को जबरदस्ती करवाया जाता है, नहीं ना, तो अगर प्रेम तुझसे प्यार नहीं करता तो वो उसकी मर्जी है, हम उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वहाँ पर माही कहने लगती है कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं अनुड़ी, शायद मुझसे ना कोई गलती हो गई होगी और वो पक्का मुझसे नाराज होंगे इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, और वो मुझसे प्यार करते हैं। तो अनुड़ी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है माही, तूने उसकी अच्छाई को और उसकी दोस्ती को जो है ना वो प्यार मान लिया। और तभी वहां पर माही जो है ना वो अनुड़ी की बात मानती ही नहीं है और कहने लगती है राही को देख कर के, राही प्लीज आप अनुड़ी को समझाइए ना कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं, और आपने कभी नोटिस तो किया होगा ना कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं, और प्रेम ने तो आपको खुद ही बताया होगा कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो प्लीज आप एक बार जो है वो अनुड़ी को बता दीजिए कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर राही जो है ना वो खामोश रहती है और कुछ भी नहीं कहती। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है ना वो माही को फिर से समझाती है और कहने लगती है कि बेटा मेरी बात सुन, कई बार हमारा दिल वो देखना चाहता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है बेटा, और तूने प्रेम के मुंह से खुद सुना है ना कि वो तुझसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता, तो बेटा जाने देना, तो क्यों सोच रही है इतना। तो वहीं हम देखते हैं कि माही जो है ना वो बुरी तरह से पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है और कमरे की चीजें जो है ना वो इधर उधर बिखरने लगती है। तो तभी अनुपमा और राही उसे संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो संभलती ही नहीं है। तभी हम वहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, तो राही उसके पास आ जाती है, उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो गुस्से से उतरता है और कहने लगता है कि तुम दोनों बहनों को मरने का शौक है क्या। फिर वहाँ पर राही जो है ना वो उसके पैरों पर गिरकर कहने लगती है कि प्लीज प्रेम मत जाओ और माही से दूर मत जाओ। तो प्रेम कहने लगता है कि रोका भी तो माही के लिए, और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि तुम गए तो माही मर जाएगी। तो वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मैं तो ऑलरेडी मर रहा हूँ, और प्रेम से कहने लगती है कि अगर तुम चले गए तो मेरी मम्मी मर जाएगी
प्रेम और मेरे पास मेरी सिर्फ माँ है और मेरी माँ को अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि आई नो प्रेम की मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ ना। और एक तरफ तुम्हारा प्यार है और एक तरफ मेरी माँ और मेरी बहन है, और अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि खबरदार जो तुमने ऐसा कहा, और प्रेम से कहने लगती है कि आई नो कि तुम माही से प्यार नहीं करते हो, लेकिन आज भी हमारे देश में अरेंज मैरिज होती है ना, और शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है। और हमारी माही जो है ना वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हें शादी के बाद जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश रखेगी। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि जब उनको पता चलेगा कि मैं उनसे नहीं बल्कि आपसे प्यार करता हूँ तो तब क्या होगा। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि नहीं नहीं प्रेम, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ और ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि राही जो है ना वो माही के पास जाती है जहाँ पर माही सो रखी होती है। तो तभी वहाँ पर राही जो है ना वो माही से कहते हुए नजर आती है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रेम जो है ना वो तुम्हें ही मिलेगा। और शायद कान्हा जी भी यही चाहते हैं कि प्रेम जो है वो तुम्हें ही मिले। वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं जहाँ पर वो अनुपमा के पास आता है, जहाँ पर अनुपमा जो है ना वो लेट रखी होती है और प्रेम उसकी हालत देखकर जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर अनुपमा की नींद खुलती है तो वो माही करके चिल्लाती हुई नजर आती है, और जैसे ही उसकी नजर प्रेम के ऊपर पड़ती है तो वो प्रेम से पूछने लगती है कि प्रेम तुम जा रहे हो क्या हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि प्रेम जो है वो उस घर को छोड़कर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए या फिर वो वहीं रहेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।